की वो शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में बादल ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी का बोझ उठाए खड़े हों। सड़क पर पानी जमा था और लोगों की जिंदगी की तरह ही हर चीज धीमी चल रही थी। आरव उस दिन देर से निकला था। नौकरी नहीं थी, तनख्वाह कम और सपने बहुत बड़े। दिल में लिखने का शौकत था, लेकिन जिंदगी ने उसे फाइलों और ईमेल्स के बीच कैद कर दिया था। वो रोज की तरह उसी पुरानी चाय की दुकान पर रुका, जहां चाय सिर्फ स्वाद नहीं, सुकून देती थी। और तभी वो आई। हल्के नीले रंग का सूट, बाल बंधे हुए, आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाए। वो जल्दी में थी, शायद बारिश से बचने के लिए। आरव ने पहली बार उसे देखा और फिर नजर हटा ही नहीं पाया। भैया, एक अदरक वाली चाय। उसकी आवाज से साधारण थी, लेकिन आरव के लिए वो आवाज किसी कविता की पहली पंक्ति जैसी थी। वो मुस्कुराई नहीं, वो नजरों से खेली नहीं, बस खड़ी रही। लेकिन आरव का दिल वहीं अटक गया। पहली बातचीत चाय वाले ने गलती से उसकी चाय आरव को दे दी। आरव ने कप बढ़ाते हुए कहा, शायद ये आपकी है। वो थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। बस वही मुस्कान। इतनी सी बात थी, लेकिन उस पल ने दोनों की जिंदगी की दिशा बदल दी। थैंक यू, उसने कहा। मैं अनन्या। नाम सुनते ही आरव को लगा जैसे उसने पहले भी ये नाम कहीं पढ़ा हो, किसी अधूरी कहानी में। आरव, उसने जवाब दिया। बारिश तेज हो गई थी। दोनों वहीं खड़े थे, अजनबी, लेकिन अजीब तरह से अपने। अगर दोस्तों हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को लाइक कर दो। दोस्ती की शुरुआत उस दिन बाद ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अगले दिन फिर वही चाय की दुकान, और फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। किताबें, सपने, थकान, जिंदगी। अनन्या एक स्कूल में पढ़ाती थी। बहुत कुछ कहती नहीं थी, लेकिन जब बोलती तो शब्दों में सच्चाई होती। आरव उसके सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करता था। वो उसे जज नहीं करती थी, और यही सबसे बड़ी बात थी। अनन्या का एक राज। एक दिन अनन्या देर से आई। अगर दोस्तों हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को लाइक कर दो। आंखें लाल थीं। आरव ने पूछा नहीं, बस चाय आगे बढ़ा दी। काफी देर बाद उसने खुद कहा, कभी कभी ना जिंदगी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। आरव चुप रहा। मेरा एक सपना था जो पूरा नहीं हुआ। वो ज्यादा नहीं बोली, लेकिन आरव समझ गया उसके पीछे दर्द है। अगर प्यार जो कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। किसी ने प्रपोज नहीं किया, किसी ने इजहार नहीं किया, बस रोज इंतजार, एक दूसरे की फिक्र, बिना वजह मुस्कान, और यही प्यार था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है, और आरव अनन्या की कहानी में वो मोड़ बहुत दर्दनाक होने वाला था। बारिश अब रोज की मेहमान बन चुकी थी, लेकिन उस दिन बारिश के साथ साथ खामोशी भी ज्यादा बरस रही थी। अनन्या चाय की दुकान पर आई, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं थी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आज उसकी आंखों में सवाल थे और जवाबों से भरा डर। आरव ने पूछा नहीं, वो जानता था कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। अनन्या का अतीत। काफी देर बाद अनन्या ने खुद कहा, आरव, अगर मैं कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझे गलत समझोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, नहीं। उस एक शब्द में भरोसा था। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैं पहले किसी से बहुत प्यार करती थी। आरव का दिल जैसे किसी ने हल्के से दबा दिया। दर्द हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। हम शादी करना चाहते थे, सब तय था। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन एक दिन उसने कहा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। आरव ने देखा, अनन्या की आंखों से आंसू नहीं गिरे। शायद वो आंसू बहुत पहले खत्म हो चुके थे। मैंने खुद को संभाल लिया, पढ़ाया, पढ़ी, जिंदगी आगे बढ़ाई। फिर वो रुकी, लेकिन भरोसा वो कहीं पीछे छूट गया। आरव की खामोश लड़ाई। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसे जलन नहीं हो रही थी, उसे डर लग रहा था। क्या मैं भी वैसा ही साबित होऊंगा? क्या मैं भी एक दिन हालात का बहाना बनाऊंगा? आरव जानता था वो बड़ा आदमी नहीं है, ना बड़ी सैलरी, ना बड़ा घर, बस सपने हैं, और वो भी अधूरे। नजदीकियां बढ़ती गईं। इसके बाद दोनों और ज्यादा करीब आने लगे। कभी स्कूल से लौटते हुए अनन्या उसके साथ थोड़ी दूर चल लेती,
कभी आरव उसे अपनी लिखी कविताएं पढ़कर सुनाता। एक कविता पर अनन्या ने कहा, अगर तुम कभी मशहूर हुए ना तो मुझे भूल मत जाना। आरव मुस्कुराया। अगर मैं मशहूर हुआ तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लूंगा। दोनों हंस दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकहा डर दोनों के बीच था। पहला झगड़ा। एक दिन अनन्या ने पूछा, आरव, तुम मुझे लेकर सीरियस हो ना? यह सवाल नहीं था, यह परीक्षा थी। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। वो चुप इसलिए नहीं था क्योंकि वो सीरियस नहीं था, वो चुप इसलिए था क्योंकि वो डर रहा था। अनन्या की आंखें भर आईं। तुम भी जवाब देने से डरते हो। वो उठकर चली गई और आरव वहीं बैठा रह गया। पहली बार उसे लगा कि प्यार में खामोशी सबसे बड़ा अपराध होती है। माफी अगले दिन आरव सीधा स्कूल पहुंचा। अनन्या हैरान रह गई। आरव ने कहा, मैं चुप था क्योंकि मैं वादा करके तोड़ना नहीं चाहता। मेरे पास अभी सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर कभी होगा तो वो तुम्हारे साथ होगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मुझे बड़े सपने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन कहानी अभी आसान नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अनन्या के घर से एक रिश्ता आने वाला था। और इस बार वो सिर्फ अतीत नहीं था, ये हकीकत थी। उस दिन अनन्या चाय की दुकान पर नहीं आई। आरव ने एक बार नहीं 3 बार घड़ी देखी। बारिश भी थी, चाय भी, बस अनन्या नहीं थी। पहली बार आरव को लगा कि किसी के बिना एक जगह कितनी सूनी हो सकती है। रिश्ता आ चुका था। शाम को अनन्या का मैसेज आया, आज नहीं आ पाऊंगी, घर में मेहमान हैं। आरव समझ गया, उस मेहमान शब्द में बहुत कुछ छुपा था। अगले दिन अनन्या आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में वो डर जो झूठी मुस्कान से भी नहीं छुपता। आरव ने धीरे से पूछा, रिश्ता? अनन्या ने सिर हिला दिया। लड़का अच्छा है, नौकरी बड़ी है, घर वाले बहुत खुश हैं। हर लाइन के साथ आरव का दिल थोड़ा थोड़ा डूबता गया। पहली बार दूरी। इसके बाद अनन्या कम बोलने लगी। वो पहले जैसे देर तक नहीं रुकती, कविताओं पर मुस्कुराती नहीं, और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात, वो अब आंखों में देखकर बात नहीं करती थी। आरव समझ गया था, प्यार अभी जिंदा है, लेकिन वो डरा हुआ है। आरव की बेबसी। उस रात आरव ने अपनी डायरी खोली। काफी देर तक कुछ नहीं लिखा, फिर सिर्फ एक लाइन, प्यार करने के लिए दिल काफी है, लेकिन निभाने के लिए हैसियत मांगी जाती है। वो जानता था अनन्या उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपने माँ बाप का भी दर्द समझती है। और यही सबसे मुश्किल होता है, जब कोई गलत नहीं होता फिर भी सब टूट रहा होता है। सामना एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें जाना है तो मैं रोकूंगा नहीं। अनन्या चौंक गई। क्यों? इतनी आसानी से हार मान ली? आरव की आवाज भर आई, क्योंकि मैं तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकता जहां तुम हर दिन खुद को दोष दो। अगर तुम मेरे साथ रहकर अपने घर वालों से लड़ोगी तो ये प्यार नहीं, सजा बन जाएगी। अनन्या रो पड़ी। अनन्या का टूटना। मैं क्या करूं आरव? मैं मां की आंखों में डर देखती हूं, पापा की खामोशी, और जब तुम्हें देखती हूं तो खुद को देखती हूं। उसने पहली बार आरव का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन सबको भी नहीं खो सकती। आरव ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। कभी कभी प्यार में छोड़ना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। फैसले की घड़ी घर वालों ने तारीख तय कर दी थी, शादी 3 महीने बाद। अनन्या ने आरव को बताया। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम खुश रहना, बस यही कहा, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक इंसान टूट रहा था। अंत या शुरुआत? शादी से 1 हफ्ते पहले अनन्या ने आखिरी बार पूछा, अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? आरव चुप रहा, और यही चुप्पी इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गई। वो रात जब किस्मत ने आखिरी सवाल पूछा, शादी में अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। घर में रौनक थी, मेहमान, कपड़े, हंसी, लेकिन अनन्या के कमरे में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। वो शीशे के सामने खड़ी होती और खुद से पूछती, क्या यही जिंदगी है जो मैंने चुनी थी? अनन्या की आखिरी रात, उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने फोन उठाया, आरव का नाम देखा और फिर रख दिया। 3 बार ऐसा किया। आखिरकार मैसेज भेजा,
क्या हम मिल सकते हैं आखिरी बार? आरव ने देर नहीं की। चाय की दुकान पर? हाँ, वही पुरानी जगह। बारिश नहीं थी आज, लेकिन हवा में वही नमी थी। चाय की दुकान वैसी ही थी, पुरानी, सच्ची। अनन्या आई, सफेद सूट में। आरव ने उसे देखा और पहली बार महसूस किया वो अब बहुत दूर जा चुकी है। वो सवाल जो टलता रहा, काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर अनन्या ने कहा, अगर मैं चली गई तो तुम ठीक रहोगे? आरव मुस्कुराया। ठीक रहना और खुश रहना अलग अलग बातें होती हैं। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं डरती हूं आरव कि कहीं मैं जिंदगी भर तुम्हें याद करती न रह जाऊं। आरव का सबसे बड़ा सच आरव ने पहली बार दिल खोलकर कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अनन्या ने सिर झुका लिया। लेकिन मैं तुम्हें वो जिंदगी अभी नहीं दे सकता जो तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो संघर्ष होगा, कमी होगी और शायद पछतावा भी। मैं तुम्हें उस डर में नहीं डाल सकता। ये सुनकर अनन्या रो पड़ी। एक खामोश समझौता। अनन्या ने कांपते हुए कहा, तो हम यहीं तक थे? आरव ने चाय का कप उठाया। हम यहीं तक नहीं थे, हम हमेशा रहेंगे, बस साथ नहीं। उसने अनन्या को एक कागज दिया, उसकी लिखी आखिरी कविता। अगर कभी मेरी याद आए तो खुद को दोष मत देना। कुछ रिश्ते मुकम्मल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सिखाने के लिए होते हैं। विदा, अनन्या ने कहा। अगर कभी मैं खुश ना रह पाई, आरव ने बीच में रोक दिया, तो समझ लेना मैंने कहीं ना कहीं अपनी दुआ में कमी कर दी। अनन्या चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा और आरव वहीं बैठा रहा। शादी के दिन शादी हुई। अनन्या ने सब निभाया, मुस्कान, रस्में, तस्वीरें, लेकिन हर फोटो में उसकी आंखों में एक सवाल कैद था। आरव ने उस दिन शहर छोड़ दिया, नया काम, नई जगह और दिल में एक नाम जो कभी पुराना नहीं हुआ, अंत। कुछ प्यार साथ होकर पूरे नहीं होते 5 साल बाद। शहर बदल गए थे, लोग बदल गए थे, वक्त बदल गया था, लेकिन कुछ यादें न वक्त मानती है न दूरी। आरव अब एक जाना पहचाना नाम था। उसकी किताबें छप चुकी थीं। लोग उसकी लिखी पंक्तियों में अपना दर्द ढूंढते थे, लेकिन हर इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता, आपने इतना गहरा दर्द कैसे लिखा, तो वो बस कहता, क्योंकि मैंने एक बार किसी को सच्चे दिल से चाहा था, और आगे कुछ नहीं बोलता। अनन्या शादीशुदा जिंदगी निभा रही थी। सम्मान था, सुरक्षा थी, लेकिन वो आग नहीं थी जिसे वो कभी महसूस कर चुकी थी। वो अच्छी मां थी, अच्छी पत्नी थी, लेकिन कभी कभी रात में छत की तरफ देखते हुए सोचती, अगर उस दिन हिम्मत कर ली होती तो फिर खुद को समझा लेती। सब ठीक है। आखिरी मुलाकात एक साहित्य समारोह में दोनों आमने सामने आ गए। भीड़ थी, तालियां थीं, लेकिन उनके बीच वही पुरानी खामोशी। अनन्या ने कहा, तुम्हारी किताब पढ़ी, बहुत सच्ची है। आरव मुस्कुराया, क्योंकि वो किसी झूठ पर नहीं लिखी गई। कुछ पल चुप्पी रही, फिर अनन्या ने पूछा, खुश हो? आरव ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। वही जवाब जो उसने सालों पहले दिया था। कोई शिकवा नहीं, अनन्या ने कहा। मुझे अफसोस है। आरव ने सिर हिला दिया। मत कहो। जो हुआ वही हमें वो इंसान बना गया जो आज हम हैं। अलविदा। आखिरी बार जाते जाते अनन्या ने कहा। अगर दोबारा जिंदगी मिली, आरव ने मुस्कुराकर बात पूरी की, तो शायद फिर वही चाय की दुकान। दोनों हंस दिए। इस बार दर्द नहीं था, बस अपनापन था। कहानी का सच, कुछ प्यार शादी तक नहीं पहुंचते, लेकिन वो प्यार इंसान को बेहतर बना जाते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। आखिरी पंक्तियां, हर प्रेम कहानी का अंत साथ होना नहीं होता। कुछ कहानियां हमें सिखाने आती हैं कि प्यार पाना जरूरी नहीं, प्यार होना काफी होता है। अगर चाहो तो मैं ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को लाइक करें।